नमस्कार दोस्तों और साथियों मुझे नई नई सूचना मिली कि आरपीएफ रेलवे की भर्ती आने वाली है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने साथियों के पास तक इस खबर को पहुंचाऊं। साथियों, ये रेलवे की सिपाही भर्ती आने वाली है। इसके आवेदन की दिनांक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भर्ती प्रक्रिया का क्या आधार रहने वाला है, इस बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ जो नए बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कुल पद की जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि 9,000 से 10,000 तक पद आने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि 9,000 से प्लस पद हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी है। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ज्वाइन करने के लिए हम आपको एज लिमिट के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने अगर 12th पास किया है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप 10th या 12th किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी संस्थान से आपने पास किया है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आयु विवरण, यानी कि एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। इसी के साथ अन्य कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिलता है वह आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ चयन प्रक्रिया की हम बात करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन कैसे आने वाला है। तो साथियों, बहुत लंबे समय से ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अब जो नई सूचनाएं, यानी कि जो संसद की सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि अब आगे लोकसभा का चुनाव भी है, तो सरकार इसमें रेलवे में बहुत बड़ी भर्ती लेकर आ रही है। जो 4 आधार जिसकी चयन प्रक्रिया में 4 आधार को चुना गया है। पहला आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और दूसरा होगा शारीरिक मानक परीक्षण, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और आपकी रनिंग होने वाली है। तीसरा है हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें आपके जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हैं सभी होने वाली हैं। सबसे लास्ट का प्रोसेस आता है दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप सारी प्रक्रियाओं को पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया बचती है वो होती है डॉक्यू वेरिफिकेशन, और इससे बाद आप चयन हो जाते हैं रेलवे में। साथियों, अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपको इसके नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की डेट की तारीख बताने वाला हूँ, है ना। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस में जो कितना भी हमारा मार्क्स आने वाला है उसके बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आती है हमारा सामान्य ज्ञान, यानी जीएस के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरे एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिक्स में 35 नंबर और रीजनिंग में 35 नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको रेलवे आरपीएफ के कांस्टेबल भर्ती होने के लिए 120 क्वेश्चंस का, यानी कि 120 क्वेश्चन और मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। इसी की जो मेरिट बनेगी। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। 1/3, 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग, एक बड़ी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यही कारण है कि इसकी मेरिट हाई फाई नहीं जाती। आप खूब अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई या पास कर सकते हैं। अब जब हमने सिलेक्शन की इतनी बड़ी बड़ी बात कर ही ली तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की, क्योंकि फिजिकल टेस्ट हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी। और दूसरी प्रक्रिया में अब हम पहुंच चुके हैं। तो जनरल कैटेगरी और SC ST OBC कैटेगरी, मेल और फीमेल सभी के लिए अलग अलग है। तो जनरल, OBC और SC के लिए जो मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली है। वहीं जबकि महिलाओं के लिए 157, यानी कि 157 की सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली है। ST के लिए इसमें छूट मिलेगी, 165 मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट की छूट मिलने वाली है। अब जब साथियों हमने फिजिकल टेस्ट की भी बात कर ली तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए जो दौड़ रहने वाली है 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। तो पुरुष जो मेल हैं हमारे, उन्हें
5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ करनी है, जबकि जो महिलाएं हैं उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलने वाला है। यानी कि इन्हें खूब अच्छा समय मिलने वाला है। दोनों कैटेगरीज को खूब अच्छी तरह से आसानी से हल्की तैयारी के साथ भी आप खूब अच्छी तरह से 1600 मीटर की रनिंग को पार कर सकते हो, क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ तो ऐसी ही हो जाती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आर्मी वाली तैयारी करने वाले साथियों से संपर्क करें कि 1600 मीटर की दौड़ का कैसे तोड़ निकालें। साथियों, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो इस बात से ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि आप आरपीएफ के इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सेलेक्ट होने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आरपीएफ की भर्ती और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा नवंबर और दिसंबर यानी कि 2022 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, और इसी के 5 से 8 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम होना भी तय है। उसका सबसे बड़ा कारण है साथियों लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सरकार को चुनाव से पहले ये भर्ती पूरी करानी है। नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको इसके बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे साथी अब से पहले सारी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी की आने वाली अनेक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे रेलवे के एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बना कर रखें, इतना बचा कर रखें कि रेलवे की भर्ती और नोटिफिकेशन दोनों आते आप पेपर के लिए एकदम ऐसे तैयार रहें कि 1 महीने में भी पेपर हो तो उस पेपर को पूरा कर सको और अपना सिलेक्शन पक्का बना सको। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।